दोस्तों, 31 मई 2023 को अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन है। माता अहिल्याबाई होलकर लगभग 275 साल पहले इस धरा पर अवतरित हुईं। उन्होंने उस समय फैली कुरीतियों से लड़ा और शासन संभाला, जबकि महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके बावजूद समाज में फैली कुरीतियों, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो महिला अधिकार हो, चाहे सती प्रथा रहा हो, उन्होंने सबसे लड़कर अपने राज्य की जनता को साथ दिया। उन्होंने जगह जगह तालाब बनवाए, पेड़ लगवाए, बांध बनवाए। माता अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 को इस धरा पर अवतरित हुईं। उनकी शादी बहुत ही अल्प आयु में हो गई थी। 21 साल के होते होते वो विधवा हो गईं। उस समय के हिसाब से उनको सती हो जाना था, लेकिन उन्होंने समाज में फैली इस कुरीति का जोरदार विरोध किया और वो सती होने से इनकार कर दिया। इस कार्य में उनके ससुर उनके साथ खड़े थे। इसके बाद कुछ समय बाद उनके ससुर का भी देहावसान हो गया, उनका बेटा भी एक्सपायर हो गया और राज्य की पूरी जिम्मेदारी माता अहिल्याबाई होलकर पर आ गई। इस विषम परिस्थिति में जबकि बहुत सारे लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है, उन्होंने धैर्य के साथ राज्य की भागदौड़ संभाली और बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने अपने राज्य की सेवा की। वो अपने राज्य से बाहर जाकर बड़े बड़े मंदिर, चाहे वो काशी का मंदिर रहा हो, मथुरा का मंदिर रहा हो, बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तालाब बनवाए, बांध बनवाए, पेड़ लगवाए। उनकी दृष्टि विशाल थी। वो अपने राज्य की सीमा में ही नहीं बंधी थीं, वो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही थीं। महिलाओं में बहुत कम ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने इतने बृहद पैमाने पे काम किया हो उस विकट परिस्थिति में, जबकि महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं था। ऐसी वीरांगना माता अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन 31 मई को है। आओ हम सब लोग मिलकर उनका जन्मदिन मनाएं। आओ हम सब बड़े उत्साह से उनके विचारों से ओतप्रोत हों और उनका अनुसरण करते हुए अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, उनको अवसर दें, उनको सक्षम बनाएं, उनको अपनी प्रॉपर्टी में भी अधिकार दें। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय 275 साल पहले जिस अधिकार को वो लेके लड़ी और राज किया, हम आज भी अपने बेटियों को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि हमारा संविधान भी कहता है कि हमें लड़कियों को अपने लड़कों के बराबर अधिकार और संपत्ति में हिस्सा देना है। हम चाहते हैं कि हम उनका जन्मदिन भी मनाएं और उनके आदर्शों पर भी चलें। जब एक महिला 275 साल पहले इतने बड़े कार्य कर सकती थी, तो आज भी अगर हम महिलाओं को अवसर दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको सक्षम बनाएं, तो आज भारत की जो क्षमता है वो जस्ट डबल हो सकती है। क्योंकि हमारे देश की नारियां आज भी साइलेंट मोड में हैं, वो घर पे ही लगी रहती हैं, जबकि हो ये सकता है, उनमें बहुत क्षमता है।
जो सब कुछ कर सकती हैं, घर भी और बाहर भी। आओ हम माता अहिल्याबाई होलकर के पदचिन्हों पर चलें और कुछ अपने में परिवर्तन लाएं और महिलाओं को सम्मान दें। जय हिंद।